हेलो हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। आज हम लोग क्लास 11th का अनुक्रम और श्रेणी चैप्टर में सीक्वेंस एंड सीरीज में आज का जो हमारा टॉपिक है गुणोत्तर श्रेणी का nवा पद व कौन सा पद n है, माने कौन सा पद माने n की वैल्यू क्या है ये निकालनी है। तो यहाँ पर हमारा जो क्वेश्चन है इसमें 8वां पद भी निकालना है और साथ ही nवा पद भी ज्ञात करना है। nवा पद ज्ञात करो, तो इसका 8वां पद भी हम निकालेंगे और nवा पद भी निकालना देखेंगे। तो यहाँ हमारी गुणोत्तर श्रेणी है 0.3, 0.06, 0.012। डेज का 8वां पद ज्ञात कीजिए तथा nवा पद ज्ञात करना है। तो इस क्वेश्चन का जो सबसे पहले जो श्रेणी दी है उसको हम लोग लिख लेते हैं कि दी गई श्रेणी क्या दी हुई है 0.3, 0.006, 0.012 डेज है। ये प्रथम पद, ये द्वितीय पद होता है। तो यहाँ पे फर्स्ट टर्म मतलब प्रथम पद 0.3 है और यहाँ पे द्वितीय पद 0.06 है। तो यहाँ पे तो r का मान निकालेंगे। r बराबर होगा द्वितीय पद बटे में प्रथम पद, द्वितीय पद बटे में प्रथम पद। तो यहाँ द्वितीय पद है 0.06 और प्रथम पद है 0.3। अब इसको हल करते हैं। सबसे पहले 0.06, इसके नीचे कुछ नहीं मतलब 1 डाल लेती हूँ। 0.3, इसके ऊपर कुछ नहीं मतलब 1 डाल लेती हूँ। यहाँ दशमलव हटाए, इसके बाद 1 2 संख्या है तो 2 0 लगेगा। यहाँ का दशमलव हटाए, यहाँ 1 संख्या थी तो 1 0 ऊपर जाएगा। यहाँ दशमलव हटाए थे तो 2 0 आया था, यहाँ पे ये 0 से ये 0 कैंसिल। तो यहाँ 6 बट्टे में क्या है 3 और ये 10 है। तो 3 एकम 3, 3 दूनी 6, माने आया 2/10। तो 2 से 2 में 10 को भाग देंगे तो 0.2 हो जाएगा। ये निकल गया r का भी मान निकल गया। तो यहाँ पे कौन सा पद पहले बोल रहा है 8वां पद बोल रहा है। तो सबसे पहले nवा पद का जो फॉर्मूला है उसमें रख के दोनों निकाल लेते हैं। nवा पद है a r की पावर n-1 होता है। ठीक, तो मैं सबसे पहले nवा पद निकाल रही हूँ क्योंकि जहाँ पर n का मान नहीं होगा वहाँ nवा पद लगेगा और बाकी जब बोलेगा कि 10वां पद निकालिए, 8वां पद निकालिए तब वो निकल जाएगा। तो यहाँ पे 8वां पद बोला है, मैंने n बराबर 8 रखेंगे। तो n बराबर 8 रखने पर तब यहाँ क्या हो जाएगा, मैं इसी क्वेश्चन में nवां पद भी निकाल के बताऊंगी। तो n की जगह 8 हो गया, माने 8वां पद। तो 8वां पद क्या आ जाएगा, a का मान है हमारे पास, प्रथम पद माने a मान 0.3 है और इंटू r का मान 0.2 है और n का मान 8 है तो 8 ऋण 1 हो जाएगा। तो ये हो गया 0.3 इंटू यहाँ 0.2 की पावर 8 में से 1 गया तो कितना बच गया 7। अब यहाँ पर चाहे तो हम इसको यही आंसर छोड़ दें या गुणा करके हल कर लें। तो ये 0.2 की घात यहाँ 7 है। इसको मैं थोड़ा सा हल करके आपको बताती हूँ कैसे हल करेंगे। बहुत इजी ही है। 0.3 है या 0.2 7 बार लिख लेती हूँ। ये 2, ये 3 बार हुआ, ये 4, ये 5, ये 6 और ये 7 बार लिख लिए हम लोगों ने। ठीक, आप सबसे पहले 0.3 ही रहने दीजिए। पहले इनको गुणा कर लेते हैं। 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 दूनी 32, 32 चौक करेंगे, ये आ रहा है 128। अब यहाँ पे देखते हैं यहाँ कितने मान थे, है ना। जब मैं इन दोनों का गुणा करती तो ये 2 0 लगते और फिर ये हमारे पास 1 2 3 4, पहले देख लेते हैं 1 2 3 4 5 6 7 अंक पहले। तो 7 अंक पहले 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7 अंक पहले ये दशमलव लग गया है यहाँ। ठीक है, और ये कैसे आया मैं फिर से बता रही हूँ आपको।
यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, 2 का पहले हम लोगों ने गुणा कर लिया और फिर दशमलव हम देख रहे हैं कि दशमलव किधर में कितने अंक हैं, 1, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5, ये 6, ये 7, तो 7 अंक पहले दशमलव लगेगा। तो यहाँ लग गया। अब यहाँ पे 0.3 है, ये 3 का पहले इनके साथ गुणा कर लीजिए, तो क्या आएगा, 3 का जब हम इनके साथ गुणा कर लेंगे तो यहाँ पे 3 अट्ठे 16, हासिल का 1, 3 दूनी 6 और 1 7, 3 एक कम 3, और ये 0 का 0 जैसा का वैसे ही लगा देती हूँ, 1 2 3 4, और इसका भी 1 है तो ये 5 हो जाएगा। मतलब कितने अंक पहले होना चाहिए, ये 4 5 6 7, 7 और 1 8 अंक पहले, 1 2 3 4 5 6 7 और 1 8 अंक पहले दशमलव लगेगा। तो ये इसका आंसर हम छोड़ सकते हैं। या तो आप यहाँ पे भी आंसर छोड़ सकते हो या फिर इसको हल करके यहाँ भी आंसर छोड़ सकते हो। हमने 8वां पद तो निकालना देख लिया। अब इसी क्वेश्चन में nवां पद कैसे निकालेंगे वो बताती हूँ। nवां पद वही फॉर्मूला, a r की पावर n-1 होता है। a का मान और r का मान रख देंगे। a की वैल्यू है 0.3, r की वैल्यू हम लोगों ने निकाला था 0.2 की घात n-1 हो जाएगा। तो ये हो गया 0.3 गुणे 0.2 की पावर n-1। हम इसको और कुछ हल नहीं कर सकते हैं, तो ये ही इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ये हमारा दूसरा क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन में लिखा है कि गुणोत्तर श्रेणी √2, 1/√2, 1/2√2, 1/4√2 का कौन सा पद 1/512√2 है। तो इसको भी हम ऐसे ही बनाना स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे दी गई श्रेणी क्या है हमारे पास, √2, 1/√2, 1/2√2, 1/4√2 डेस है ना। और इसका कौन सा पद ये है बोल रहा है। तो सबसे पहले जो और ये कौन सा पद माने, nवां पद मान रहे हैं। माना कि ये nवां पद जो है 1/512√2 है। ये प्रथम पद होगा। प्रथम पद √2 माने a की वैल्यू। द्वितीय पद है 1/√2, r का मान निकाल लेंगे क्योंकि ये हमारी गुणोत्तर श्रेणी है। तो द्वितीय पद बटा प्रथम पद होगा, द्वितीय पद बटे में प्रथम पद। तो द्वितीय पद है हमारा 1/√2 और प्रथम पद है √2 है। तो जब इसको हम सरल करने जाएंगे तो ये हो जाएगा √2 इंटू √2 हो जाएगा, मानी 1/4 आ गया। ये r की वैल्यू निकल गई। यहाँ पे nवां पद बराबर 1/512√2 है। तो nवां पद का जो फॉर्मूला a r की पावर n-1 इज इक्वल टू 1/512√2 है। ठीक, तो यहाँ a का मान रख देते हैं, a का और r का मान रख देंगे। a व r का मान रखने पर रख दीजिए। a का मान क्या है, a का मान है √2 और r का मान है 1/2 की पावर n-1 इज इक्वल टू, और ये 512 को भी हम लोग तोड़ सकते हैं। यहाँ पे वैसे रहने देती हूँ, बाद में तोड़ती हूँ। यहाँ √2, ये √2 यहाँ गुणा कर रहा है, वहाँ जाके भाग देगा। तो ये 1/2 की पावर n-1 है अपॉन ये 512 यहाँ था, ये √2 भी था और ये √2 भी आ गया अलग से, यहाँ गुणा कर रहा था तो इसकी यहाँ पे भाग देगा। तो यहाँ 1/512 इंटू √2 गुणा करके 2 बन जाएंगे। और यह है 1/2 की पावर n-1 है और ये आपस में गुणा हुआ, 2 दूनी 4, 2 एक कम 2, 2 पंचे 10। यहाँ 1/2 की पावर n-1। 1024 को अगर हम तोड़े, 1024 को 2 से जाएगा, 2 पंचे 2 एक कम 2 दूनी, फिर 2 से 2 दूनी और 2 पंचे 2 छक्के, फिर 2 से 2 एक कम 2 दूनी 2 अट्ठे, फिर 2 से 2 छक्के 2 चौक, फिर 2 से 2 तिया 2 दूनी 2 एक कम, फिर 2 एक कम 2 छक्के, फिर 2 से 2 अट्ठे, फिर 2 से 2 दूनी 2 चौक, फिर 2 से 2 दूनी 2 एक कम। माने 2 कितने बार आए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। माने ये जो है रफ में लिख कर लेती हूँ, रफ कार्य करके। तो यहाँ पे आया 2 10 बार आया है। 1024 2 का 10 बार गुना होता है। तो यहाँ आ जाएगा 1/2 की पावर n-1 है इज इक्वल टू 1/2 की घात में अगर हम डालें तो यहाँ पहले सबसे पहले
ये 2 की घात 10 ले लेते हैं और ये पूरे की घात 10 कर दूंगी, क्योंकि 1 की घात भी 10 करेंगे तो 1 ही आएगा। तो ये 1/2 की पावर n-1 है और ये 1/2 की पावर यहाँ क्या हो जाएगा 10 हो जाएगा। दोनों पक्षों के क्या समान है, आधार समान है, इसलिए घातें क्या होंगी बराबर होनी चाहिए। यहाँ लिख देंगे कि दोनों पक्षों के आधार समान हैं या आधार बराबर हैं, इसलिए घातें भी बराबर हैं। आधार बराबर है इसलिए क्या बराबर होंगी, घातें बराबर होंगी, घातें बराबर होंगी। इतना लिख के हम n-1 के इक्वल में इसका जो घात है 10 को बराबर कर लिए। n बराबर ये -1 उधर आएगा तो +1 हो जाएगा, माने n = 11 आ गया। माने वो जो पद था 1/512√2 कौन सा पद होगा, 11वां पद होगा। ये जो है n का मान ये निकल गया, तो आंसर में लास्ट अतः जो है 11वां पद क्या है जो हमारा क्वेश्चन में दिया हुआ था 1/512√2 होगा। इस टाइप से आप जो भी क्वेश्चन है, चाहे nवां पद निकालने बोले, 10वां बोले, 12वां बोले, जो भी पद बोलेगा वो निकाल सकते हैं साथ में। और यहाँ पे ये भी कि कौन सा पद है तो n की वैल्यू निकालनी रहती है, उसको भी आप ज्ञात कर सकते हैं। इस विधि का प्रयोग करके आप लोग आसानी से इन क्वेश्चनों को सरल कर सकते हैं और इससे रिलेटेड जो भी आपको प्रॉब्लम होगा आप मुझसे डायरेक्ट पूछ सकते हैं।